ये कौन सा बच्चा है जिसका फेस्टिवल हमने बताया? नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। ऐसा कहा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए, पर इन दोनों ही सेवाओं के नाम पर देश में लूटमार मची हुई है। अगर इन सुविधाओं को देने वाले लोग ही अगर लुटेरे बन जाए तो क्या होगा शिक्षा और स्वास्थ्य का। कई बार ऐसा सुनने में आया है। इन सारे विषयों को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त यहाँ पे हंगामा किया, प्रदर्शन किया और बात करने का प्रयास किया यहाँ के संचालकों से। क्या बात हुई, क्या बातें ये कहना चाह रहे थे, आइए इनसे समझते हैं। नितेश जी, क्या था सारा विषय और क्यों आप लोग आज इतने उग्र हो गए थे? संजय रुंगटा ग्रुप जीडीआर और आरएसआर में लगातार छात्रों के बीच में से शिकायतें आ रही थी कि कॉलेज में लगातार अनियमितताएं चल रही हैं। छात्रों से नॉन अटेंडिंग के नाम पे, एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पे और अन्य शुल्कों के नाम पे अवैध वसूली की जा रही थी। जब इस विषय के लिए प्रबंधकों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने नानुकुर करते हुए नजर आए और जब इसमें इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया तभी वह इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। तो कितने मामले आप लोगों के संज्ञान में हैं? आज एक ही मामला था या और भी मामलों के तथ्य आप लोगों के पास में? लगभग पिछले 6 महीने से ऐसे 150 छात्र हैं जिनसे नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये तक की उगाही की गई और साथ ही साथ लगभग ऐसे 20 छात्र हैं जिनसे एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पर उगाही की गई और उसकी बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में रिकॉर्डिंग भी उपस्थित है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपस्थित है और साथ ही साथ फ़ोन पे के ट्रांजेक्शन भी उपस्थित हैं। क्या मानते हैं कुल अमाउंट कितना होगा? देखा जाए तो राशि हो सकता है कुछ 10 लाख से लेकर के 10 लाख के अंकों से लेकर के करोड़ों के बीच में भी हो सकती है। जैसा आप कह रहे हैं 10 लाख से ऊपर की राशि है, तो क्या इतनी सरलता से विषयों को आप लोग छोड़ देंगे? देखिए, अभी उन्होंने एक ट्रेलर देखा है, पिक्चर पूरी बाकी है। समय आने दीजिए, पिक्चर भी दिखाई जाएगी। आगे क्या? जैसा कि मैंने कहा, अगर नहीं सुधरते हैं तो पिक्चर भी दिखाई जाएगी और आने वाले समय में यह विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में, तकनीकी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी के संज्ञान में, महामहिम राज्यपाल जी के संज्ञान में और तकनीकी शिक्षा संचालनालय के संज्ञान में दिलवाया जाएगा। तो आपको सुनाते हैं कि संचालकों ने इस विषय को लेकर क्या कहा। पर यह विषय केवल इस कॉलेज का नहीं है, ढेरों ऐसे कॉलेज हैं केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत भर में जहां पर अवैध वसूली फीस की जाती है। इस प्रकार के शिक्षण संस्थान को चलाने वाले तो कुबेर बन जाते हैं, पर अपनी मेहनत, अपनी पेट काट कर कमाई का हिस्सा देने वाले वो पालक पछताते हैं। अच्छी खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद। बताएंगे, अभी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ रुंगटा कॉलेज में बच्चों से अवैध फीस ली जा रही, मतलब गलत तरीके से फीस ली जाए, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मामला? ये पहली बार हमारे नॉलेज में बात लाई गई है और इसके पहले कभी इस तरह का ज्ञापन या किसी तरह की शिकायत हमें ज्ञात नहीं हुई थी। अब अगर उन्होंने लिख के दिया है तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूंगा। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ इसको आप क्या मानते हैं? अब देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सारे कॉलेज में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी इतने आक्रोशित हुए हैं। तो आप मानते हैं कि कुछ गलती है? वो होगा। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं, पहली बार वो ज्ञापन के माध्यम से मुझे उन्होंने दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक रूप से मुझे तक की बात नहीं आई, लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डिटेलिंग में जाऊं और पता करूं। अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं और मैं उस पर जरूर एक्शन लूं। सर, जांच के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई संबंधित टीचर पे होगी? समझ देखिए, अगर कोई टीचर करता है तो वो तो अच्छा में है। कोई जिस उद्देश्य से उन्हें रखा गया है, वो किसी भी छात्र के साथ हम किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी तरह की वसूली करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। शासन द्वारा निर्धारित फीस से हमारे कॉलेज मजे से चलते हैं और मुझे किसी तरह की अलग से कोई बच्चों से वसूली की जरूरत मेरे ग्रुप को नहीं। एक दो नहीं, कई और मामले का जिक्र छात्रों ने किया है। एक मामला तो बैठा था आपके सामने, उसके बाद 3-4 मामले और। वो मामले में देखिए, जैसा मैंने बोला है, उनको कल बुलवाया है
कि आइए और आपका फॉर्म क्यों नहीं मिला मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे। मैं मामला देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हर मामले की जानकारी मुझे बगैर बताए